हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का इंग्लिश की इस क्लास में। एज यू नो, आज हम हमारे फंक्शनल ग्रामर के टॉपिक स्टार्ट करेंगे 2.1 यूनिट के अंदर। फंक्शनल ग्रामर जहाँ लैंग्वेज के अंदर बहुत सारे रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो करना होता है। जो ये रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, वो सब चीज़ कहाँ से हमें आइडिया होता है, वो ग्रामर के थ्रू हमें पता चलता है। लैंग्वेज, इंग्लिश एक लैंग्वेज है जहाँ उसका सहारा हम कम्युनिकेशंस के अंदर और बहुत सारे वर्क के अंदर करते हैं। तो जब तक हमें जो ग्रामर है उनके रूल रेगुलेशंस के रिगार्डिंग प्रॉपर जानकारी नहीं होगी, हम अपनी इंग्लिश को अच्छा नहीं कर सकते। तो इंग्लिश को इम्प्रूव करने के लिए या कम्युनिकेशन स्किल्स को अच्छे तरीके से डेवलप करने के लिए फंक्शनल ग्रामर के बारे में जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। और उसी फंक्शनल ग्रामर का जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है वो है नाउन। नाउन क्या होता है? देखिए, हम जब कोई पर्टिकुलर पर्सन जन्म लेता है, इस सोसाइटी के अंदर वो रहता है, तो सोसाइटी के अंदर उसके आसपास नंबर ऑफ थिंग्स होती हैं। लिविंग थिंग्स भी हैं, नॉन लिविंग थिंग्स भी हैं, बहुत सारा मटीरियल्स होता है। और वो क्या दिखता है, हर किसी चीज़ का कोई ना कोई नाम होता है। बच्चा जन्म लेता है, बच्चे के जन्म के साथ ही उसके छोटे छोटे नाम रखने स्टार्ट कर दिए जाते हैं। कोई उसे प्यार से बाबा बुलाता है, कोई चिंटू बुलाता है, कोई कुछ बुलाता है। तो वो क्या है, दैट आइडेंटिफाई दैट पर्सन, वो उस पर्सन को आइडेंटिफाई करता है। जब बच्चा थोड़ा सा बड़ा हो जाता है तो हम उसका प्रॉपर जो है वो नाम रखा जाता है कि ये इसका नाम है। उस नाम से उसको क्या मिलती है, पहचान मिलती है। वो तो हम एक बच्चे की बात कर रहे हैं, लेकिन सिमिलरली जो अदर थिंग्स हैं, हमारे आसपास जितनी भी नॉन लिविंग थिंग्स हैं, जो हमारे रूटीन रेगुलर वर्क के अंदर हम यूज़ करते हैं, उन सभी चीज़ों का, सभी थिंग्स का कोई ना कोई नाम होता है। जहाँ हम रह रहे हैं, यहाँ तक कि लोगों के घर का भी क्या होता है, नाम होता है, जो कि आइडेंटिफाई करता है कि ये घर जो है वो किसका है। उसके जितने भी रिलेशंस के अंदर उसके फैमिली मेंबर्स जो होते हैं, नंबर ऑफ पर्सन जितने भी हैं, हर किसी का अपना एक नेम होता है। तो हम क्या देखते हैं कि यानी कि नाउन क्या है, नाउन द नेम ऑफ अ पर्सन, किसी भी व्यक्ति का जो नेम है, दैट कैन ऑल्सो बी कंसिडर्ड एज अ नाउन। उसके साथ साथ किसी भी प्लेस का नेम है, चाहे वो स्टेट है, चाहे वो आगे कम्युनिटी कह सकते हैं, चाहे आप लोकल एरिया कह सकते हैं, विलेज कह सकते हैं, हम एक कंट्री कह सकते हैं। सबका कोई ना कोई क्या होता है, अपना नेम होता है, प्लेसेस का नेम है। इसी तरह से थिंग्स जो होती हैं, वस्तुएं जो हमारे आसपास हैं, चाहे वो लिविंग है चाहे नॉन लिविंग है, एनिमल्स हैं, बर्ड्स हैं, हर किसी का अपना अपना नाम है। प्लेसेस, प्लेस किसकी बिहाफ पे हम कह रहे हैं, प्लेसेस का नाम होता है। हमारे आसपास जितनी भी चेयर हैं, बेड है, टेबल है, चेयर है, जितनी भी चीज़ें हैं, हर किसी का अपना क्या होता है, नेम होता है। तो उसी चीज़ को, द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, एनिमल्स, बर्ड्स और अ थिंग्स इज नोन एज द नाउन। इसे हम क्या कहते हैं, नाउन कहते हैं। तो सबसे पहले हम डेफिनेशन देखते हैं नाउन की। कि डेफिनेशन हमारे पास क्या है नाउन की। द नेम ऑफ पर्सन, थिंग्स, प्लेसेस, animals and birds are called नाउन। किसी चीज को क्या कहा जाता है, नाउन कहा जाता है। नाउन जो है वो हर किसी चीज को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है, पहचान जो है उसकी देता है। जैसे हम इसमें एग्जाम्पल है हमारे पास, किसी भी चीज के ऊपर अगर हम बैठे हैं तो वो क्या है, चेयर है। कहीं पर भी हम वर्क कर रहे हैं तो वो क्या है, टेबल है। उस वर्क को करने के लिए हम क्या यूज कर रहे हैं, हम कोई लैपटॉप यूज कर रहे हैं, तो वो भी क्या है, उसका नेम है। यहाँ मैं लिख रही हूँ, मैं किस चीज से लिख रही हूँ, मैं एक पॉइंटर से या मार्कर से जो है वो लिख रही हूँ। किस चीज के ऊपर लिख रही हूँ, इस चीज का नाम क्या है, इसे व्हाइट बोर्ड जो है वो बोला जाता है।
तो ये सब चीजें जो हैं, यानी कि नेम ऑफ अ पर्सन, मेरा क्या नाम है वो चीज है, थिंग्स की नेम है, प्लेसेस के नेम है, या एनिमल्स या बर्ड्स हमारे आसपास जो होते हैं सभी के, उन सभी का कोई ना कोई क्या होता है, नेम होता है। तो इस नेमिंग को ही क्या कहा जाता है, नाउन कहा जाता है। अब हम इसके अंदर इसके टाइप्स को डिस्कस करते हैं कि नाउन के टाइप क्या है। जब हम नाउन के टाइप की बात कर रहे हैं तो नाउन के टाइप्स के अंदर सबसे पहला हमारे पास टाइप आता है प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन का मतलब क्या हो गया? प्रॉपर नाउन कहता है द नेम ऑफ अ पर्टिकुलर पर्सन, द नेम ऑफ अ पर्टिकुलर थिंग, अ नेम ऑफ अ पर्टिकुलर प्लेस is known as the proper noun. Particular thing, places, person are called प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन किसे कहा जाएगा? जहां एक पर्टिकुलर थिंग है, कोई भी चीज है, अब ये चीज है, इस चीज का नाम क्या है, दैट इज डस्टर। तो डस्टर हम किसी और चीज को तो नहीं कहेंगे, इसे ही कहा जाएगा। तो ये क्या है? डस्टर, दैट मीन दैट इज यूज्ड टू रिमूव आउट द डस्ट। किसी भी तरह की डस्ट को रिमूव आउट करने के लिए हम किसको यूज करते हैं? डस्टर को यूज करते हैं। तो वो डस्टर क्या हो गया? उस पर्टिकुलर थिंग का क्या है? नेम है। ये क्या है? इससे हम लिख रहे हैं, राइट डाउन कर रहे हैं, तो इसे हम क्या कहेंगे? मार्कर। तो ये एक पर्टिकुलर थिंग का क्या है? नाम हो गया। नंबर ऑफ पर्सन्स हमारे सराउंडिंग एरिया में होते हैं, हर किसी के क्या होते हैं? अलग अलग नेम होते हैं। तो पर्टिकुलर थिंग के जो अलग अलग नेम हैं, उसी चीज को क्या कहा जाता है? प्रॉपर नाउन जो है हम लेकर चलते हैं। आइए अब इसमें कुछ एग्जांपल्स डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला हमारे पास इसमें एग्जांपल है मिस्टर राकेश टीच अस हिंदी। तो यहाँ पर प्रॉपर नाउन क्या है? प्रॉपर नाउन कैसे देखेंगे हम? पर्टिकुलर थिंग, प्लेस या पर्सन का नाम होना चाहिए। तो मिस्टर राकेश क्या है? एक पर्टिकुलर पर्सन है, तो ये क्या हो गया? दैट इज द प्रॉपर नाउन। नेक्स्ट इसमें एग्जांपल है हमारे पास गंगा इज अ होली रिवर। गंगा जो है वो एक पवित्र नदी है। तो गंगा क्या हो गया? दैट इज द नेम ऑफ अ रिवर। तो प्रॉपर पर्टिकुलर नेम हो गया। तो गंगा यहाँ पर क्या आ गया हमारा? दैट इज द प्रॉपर नाउन। सिमिलरली नेक्स्ट एग्जांपल हम लेते हैं, दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया। इंडिया की कैपिटल, तो यहां पर देखिए आपके पास दिल्ली क्या हो गया? दैट इज द प्रॉपर नेम। सिमिलरली इंडिया भी जो है वो क्या हो गया? प्रॉपर नेम, किसी भी कंट्री का नाम हो गया। तो यहाँ पर प्रॉपर नाम का मतलब क्या हो गया? किसी भी पर्टिकुलर थिंग का नेम हो गया, प्लेस का नेम हो गया, जैसे हमारे पास दिल्ली आया, इंडिया आया। पर्सन का नेम हो गया, जैसे हमारे पास मिस्टर राकेश आया। अब हम नेक्स्ट इसके अंदर टाइप देखते हैं कि नेक्स्ट टाइप हमारे पास क्या है। सेकंड टाइप की अब बात करते हैं हम कॉमन नाउन। कॉमन नाउन क्या होता है? कॉमन नाउन का मतलब क्या हो गया? यहाँ पर पर्टिकुलर थिंग की बात नहीं आई, यहाँ पर क्या आएगा? द नेम विच इज गिवन टू
every person, everything और for the same category और the same class, तो उस चीज को क्या कहा जाएगा, उसे कॉमन नाउन कहा जाएगा। The names which are given to every things person with same category or class is known as कॉमन नाउन। तो इसे क्या कहा जाएगा, कॉमन नाउन कहा जाएगा। क्या कह रहा है आपको, द नेम्स, कोई भी नेम है, विच आर गिवन, सभी को दिए जा रहे हैं, एवरी थिंग्स और अ पर्सन, किसके साथ, विद द सेम कैटेगरी। कंडीशन क्या है यहाँ पर कि उनकी कैटेगरी क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। जैसे हम कहें कि जितने भी हम कहें कि सभी के सभी लोग खड़े हैं, सभी, तो उनको क्या है, पीपल कहा जाता है। एनिमल्स हैं तो उनको एनिमल्स कहा जाता है। जितनी भी रिवर्स हैं, चाहे वो गंगा है चाहे यमुना है, उन सभी को क्या कहा जाता है, रिवर जो है वो कहा जाता है। नंबर ऑफ चेयर है, चाहे वो प्लास्टिक की है, वुड की है, वो किसी भी चीज़ की है, वो अलग उसका फीचर हो जाता है कि वो वुड की है, वो प्लास्टिक की है, वो थर्माकोल की है या लेदर की है, किसी भी चीज़ की है, लेकिन उस पर्टिकुलर थिंग का उसमें क्या हो जाएगा, सभी तरह की चेयर्स जो है वो कंसिडर करी जाए। तो यहाँ पर कॉमन नाउन क्या हो गया, द नाउन विच इज इन विच द नेम इज गिवन टू द एवरीथिंग, एवरी पर्सन ऑफ द सेम क्लास और द कैटेगरी, तो उसे क्या कहा जाएगा, उसे कॉमन नाउन हम कहते हैं। एग्जाम्पल के थ्रू हम इसको क्लियर करते हैं। एग्जाम्पल के अंदर सबसे पहला हमारे पास आता है, आई एम सिटिंग ऑन चेयर, सिटिंग ऑन चेयर। तो यहाँ पर हमारे पास अगर हम नाउन देख रहे हैं तो हमारे पास नाउन क्या है, चेयर हमारे पास नाउन है, ठीक है। और चेयर कैसा नाउन है, ये प्रॉपर नाउन है, ये प्रॉपर नाउन नहीं है, ये कैसा नाउन है, कॉमन नाउन है, जो कि हमें कॉमन थिंग के बारे में क्लियर कर रहा है। नेक्स्ट हमें इसमें एग्जाम्पल लेते हैं। सम बॉयज आर प्लेइंग क्रिकेट। तो यहाँ पर हमारे पास कॉमन नाउन क्या है, और यहाँ अगर आप देखेंगे तो एक प्रॉपर नाउन है, बॉयज। बॉयज क्या कर रहा है, सभी बॉयज को आइडेंटिफाई कर रहा है, जितने भी उसके अंदर जो है वो खेल रहे हैं। तो यहाँ पर कॉमन फॉर्म हो गया, बॉयज कॉमन हो गए, तो ये क्या हो गया, दैट इज द कॉमन नाउन। और क्रिकेट क्या हो गया, क्रिकेट क्या हो गया, यहाँ पर हमारे पास प्रॉपर नाउन, ना कि कॉमन नाउन। क्रिकेट जो है वो क्या है, प्रॉपर नाउन है। यहाँ अगर ये लिखा होता गेम, कि सम बॉयज आर प्लेइंग गेम, तो गेम क्या हो जाता है, यहाँ पर कॉमन नाउन हो जाता। लेकिन यहाँ क्रिकेट लिखा हुआ है, तो क्रिकेट क्या है, दैट इज द नेम ऑफ अ स्पोर्ट, एक खेल का नाम है, पर्टिकुलर नाम है, तो उसके बिहाफ पर क्रिकेट यहाँ पर क्या हो गया, प्रॉपर नाउन हो गया। अगला एग्जांपल लेते हैं हम इसके अंदर। शी इज सिंगिंग अ सॉन्ग। तो यहाँ पर नाउन हमारे पास क्या है, तो नाउन अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर नाउन क्या आता है हमारे पास, सॉन्ग। सॉन्ग जो है वो क्या है, यहाँ पर नाउन है। यहाँ ये चीज तो नहीं लिखी, यहाँ पर अगर ये लिखा होता कि शी इज सिंगिंग अ मराठी सॉन्ग, ठीक है, तो मराठी सॉन्ग वो अपने आप में क्या हो गया, कॉमन, या हम कहें उसे प्रॉपर भी कह सकते हैं, क्योंकि वो मराठी को आइडेंटिफाई कर रहा है, एक पर्टिकुलर थिंग को आइडेंटिफाई कर रहा है। लेकिन यहाँ पर सॉन्ग जो है वो एवरी टाइप ऑफ सॉन्ग को जो है वो आइडेंटिफाई कर रहा है, तो इसलिए सॉन्ग जो है वो यहाँ पर क्या हो गया हमारे पास, कॉमन नाउन। तो कॉमन नाउन का मतलब क्या हुआ, कॉमन नाउन द नेम विच इज गिवन टू द एवरीथिंग हैविंग द सेम कैटेगरी
और द क्लास, कि जहां कोई भी चीज है जिसकी सेम कैटेगरी है, सेम क्लास है, तो उस चीज को क्या कहा जाएगा, उसे कॉमन नाउन कहा जाएगा। अब हम नेक्स्ट इसके अंदर एक टाइप करते हैं, नेक्स्ट हमारे पास टाइप है इसके अंदर, दैट इज कोलेक्टिव नाउन। हाँ जी, कोलेक्टिव नाउन हमें क्या कहता है कि कोलेक्टिव नाउन क्या होता है, द नेम गिवन टू द ग्रुप ऑफ पर्सन, ग्रुप ऑफ थिंग्स, ग्रुप ऑफ बर्ड्स, ग्रुप ऑफ एनिमल्स इज कॉल्ड द कोलेक्टिव नाउन। The name of group of persons, things, birds and animals are called collective noun। तो इसे हम क्या कहेंगे, कोलेक्टिव नाउन जो है हम कहेंगे। मतलब क्या हुआ ये चीज समझिए, यहाँ पर द नेम ऑफ अ ग्रुप ऑफ पर्सन, या तो वो चीजें क्या हैं, ग्रुप के अंदर है, एक झुंड है, इकट्ठे लोग कर रहे हैं, ठीक है, तो वहां पर ग्रुप ऑफ पर्सन, थिंग्स, बर्ड ग्रुप में है, एनिमल्स ग्रुप में है, तो उनको ग्रुप में जब आइडेंटिफाई किया जाता है, एक एनिमल को आइडेंटिफाई नहीं कर रहे हम, यहाँ पर सेम कैटेगरी के नंबर ऑफ जो एनिमल्स हैं या पर्सन हैं वो इकट्ठे हैं, एक ग्रुप के अंदर हैं, जब वो आइडेंटिफाई किया जा रहा है तो उस चीज को क्या कहा जाता है, कोलेक्टिव नाउन कहते हैं। एग्जांपल्स हम इसको क्लियर करते हैं। सबसे पहला हमारे पास एग्जांपल है, आई सॉ अ क्राउड ऑफ पीपल आउटसाइड। क्राउड ऑफ पीपल आउटसाइड। तो यहां पर हमारे पास सबसे पहले तो बात आती है कि नाउन कैसा है यहाँ पर और वो नाउन कौन सा है। ये अगर इस सेंटेंस को अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर हमारे पास नाउन क्या है, क्राउड जो है वो क्या है, नाउन है। और कैसा नाउन है, कोलेक्टिव नाउन। कैसा नाउन इसे हम कहेंगे, इसे कोलेक्टिव नाउन कहा जाएगा। क्राउड, क्राउड का मतलब जहां पर झुंड के अंदर नंबर ऑफ पर्सन्स जो हैं वो इकट्ठे होते हैं, कोई मीटिंग हो रही है, कोई रैली हो रही है, तो रैली में हम क्या देखते हैं, देयर इज लॉट्स ऑफ क्राउड, बोलते हैं ना हम कि यहाँ पर तो बहुत से लोग हैं, तो बहुत से लोग हैं, तो वहां ये नहीं कहा जाएगा देयर आर सो मेनी पीपल्स, नहीं, वहां क्या कहा जाएगा, लॉट्स ऑफ क्राउड। ग्रुप के अंदर पीपल्स हैं, तो पीपल जब ग्रुप में होते हैं तो उस चीज के लिए कौन से नाम से आइडेंटिफाई किया जाता है, क्राउड से जो है हम आइडेंटिफाई करते हैं। नेक्स्ट आता है इसके अंदर, इंडियन आर्मी इज नोन फॉर इट्स ब्रेवरी। नेक्स्ट एग्जांपल हम लेते हैं, इंडियन आर्मी इज फेमस फॉर इट्स ब्रेवरी। तो यहां पर हमारे पास नाउन कौन सा है और टाइप क्या है उसका। तो यहां पर अगर हम नाउन ढूंढना चाहते हैं तो हमारे पास कौन सा नाउन है, यहां पर कोलेक्टिव नाउन है। कोलेक्टिव नाउन कौन सा कोलेक्टिव नाउन है, दैट इज आर्मी। और अगर आप इंडियन को भी मिलाएं तो इसमें इंडियन आर्मी। आर्मी, आर्मी किस चीज के लिए यूज होती है, जब वहां सोल्जर्स काम करते हैं, सोल्जर्स अपना वर्क करते हैं, तो आर्मी उस चीज के लिए जो है वो यहाँ पर यूज होता है। नेक्स्ट आता है इसके अंदर हमारे पास एग्जांपल कि आर क्रिकेट टीम won the
मैच yesterday. Won the match yesterday. तो यहाँ पर सबसे पहले तो बात आती है कि नाउन कौन सा है, तो नाउन यहाँ पर हम कौन सा कर रहे हैं, कोलेक्टिव नाउन। और कोलेक्टिव नाउन कौन सा इसके अंदर कोलेक्टिव नाउन है, दैट इज क्रिकेट टीम। अगर आप जस्ट ओनली यहाँ पर वर्ड हम क्या लेते हैं, टीम भी अगर लेते हैं, क्रिकेट तो क्या हो गया, एक पर्टिकुलर स्पोर्ट्स का नेम हो गया, तो टीम जो है वो यहाँ पर क्या है, हमारे पास कोलेक्टिव नाउन है। इसी तरह से इंडियन आर्मी में आर्मी जो है, इंडियन तो क्या हो गया, एक देश का नाम हो गया कि वो वहां पर इंडिया को आइडेंटिफाई कर रहा है। आर्मी किस चीज को आइडेंटिफाई कर रहा है, वो कलेक्टिव नाउन को आइडेंटिफाई कर रहा है। आर क्रिकेट टीम, टीम किस चीज को आइडेंटिफाई कर रहा है कि वहां पर नंबर ऑफ पर्सन जो है वो प्ले कर रहे हैं। जैसे हम कहें कि आर टीम या फुटबॉल टीम, फुटबॉल टीम, फुटबॉल क्या हो गया, दैट आइडेंटिफाई द स्पोर्ट, तो वो प्रॉपर नाउन हो गया। लेकिन टीम जो है वो कैसा नाउन है, वो कलेक्टिव नाउन। ठीक है, तो यहां हमारे पास क्या हो गया, कलेक्टिव नाउन हमारा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हमारा इसके अंदर नाउन आता है, दैट इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन। नेक्स्ट नाउन है हमारे पास abstract noun। abstract noun क्या कहता है, the name that refers to the quality, conditions and the emotions are known as the abstract noun। ऐसा नाउन जो किसी चीज के इमोशंस को क्लियर करता है, किसी चीज की क्वालिटी को बताता है, कोई क्वांटिटी को बताता है, ठीक है, तो उस नाउन को क्या कहा जाता है, abstract noun हम कहते हैं। the noun that refers to the qualities, quantities and emotions are known as abstract नाउन। तो उसे क्या कहा जाएगा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। क्या कहता है हमें एब्स्ट्रैक्ट नाउन, कि जिससे हमें क्या पता है, चलता है, किसी भी चीज की क्वालिटी के बारे में पता चलता है, किसी भी चीज की क्वांटिटी के बारे में पता चलता है, इमोशंस या फीलिंग्स जिससे हमें पता चलती हैं, तो उस चीज को क्या कहा जाएगा, उसे हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहेंगे। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं इसके अंदर, my father is a honest person। तो यहां पर हमारे पास नाउन कौन सा है, ऑनेस्ट। ऑनेस्ट क्या है, यहां पर हमारे पास नाउन है। कैसा नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। इससे क्या आइडेंटिफाई हो रहा है, इससे क्वालिटी के बारे में जो है हमें पता चल रहा है। तो मीन्स वो क्या हो गया, ऑनेस्ट। जैसे हमने एक एग्जांपल पीछे वाले किया था, पीछे वाला एग्जांपल था कि हमारी क्या था, इंडियन आर्मी is famous for bravery। तो यहां पर हम देखें कि यहां पर अगर हम नाउन ढूंढ रहे हैं तो ब्रेवरी भी जो है वो भी क्या है, यहां पर नाउन है। और कैसा नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। तो यहां देखिए आपके पास तीन नाउन है। इंडियन क्या है, इंडिया क्या हो गया, प्रॉपर नाउन हो गया। आर्मी क्या हो गया, कलेक्टिव नाउन हो गया। और ब्रेवरी क्या हो गया, एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया। दैट शो द क्वालिटी ऑफ द इंडियन आर्मी। तो वो चीज क्या हो गई यहाँ पर आपकी एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगी। इसी तरह से नेक्स्ट एग्जांपल हम लेते हैं, आई लाइक
योर चार्मिंग फेस, आई लाइक योर चार्मिंग फेस। तो यहाँ पर अगर हम नाउन ढूंढना चाहते हैं तो कौन सा नाउन है यहाँ पर? चार्मिंग जो है वो क्या है यहाँ पर? नाउन है। और कैसा नाउन है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। क्यों? दैट शो द क्वालिटी ऑफ द पर्सन। उस फेस की वो क्या दिखा रहा है यहाँ पर? क्वालिटी जो है वो दिखा रहा है। तो आज के इस लेक्चर में हमने क्या किया है? हमने नाउन क्या होता है और उसके साथ साथ उसके मेजर टाइप्स को हमने देखा है कि कौन कौन से टाइप हैं। तो कितने टाइप को हमने डिस्कस किया है? सबसे पहले हमने डिस्कस किया प्रॉपर। प्रॉपर का मतलब क्या हो गया? जो पर्टिकुलर पर्सन को या पर्टिकुलर थिंग को क्या कर रहा है? आइडेंटिफाई कर रहा है। इसी के साथ साथ जिसमें हमने देखा कॉमन नाउन। कॉमन नाउन में क्या हो गया कि एवरी कॉमन थिंग, जो कि एवरी कॉमन थिंग को जहां पर क्लास या कैटेगरी सभी के गुण जो है वो सेम होते हैं, जैसे गर्ल है, बॉय है, तो वो क्या है? दैट इज आर कॉमन नाउन। सिमिलरली इसके अंदर नेक्स्ट हमने डिस्कस किया कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन का मतलब क्या हो गया? जब कोई भी चीज किस में है? ग्रुप में है। जैसे कहा जाता है कि द कैटल्स आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। तो कैटल जो है, कैटल किस चीज के लिए यूज हुआ वहां पर? वहां पर गायें भैंसें जो भी हैं जो वहां पर चारा चल रही हैं। कैटल क्या हो गया? कलेक्टिव नाउन जो है वो यहाँ पर हम लेकर चलते हैं। नेक्स्ट हमने इसमें डिस्कस किया एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन का मतलब क्या हो गया? ऐसा नाउन जो किसी भी चीज की क्या दिखा रहा है? क्वालिटी को शो कर रहा है, उसके इमोशंस को शो कर रहा है, उसकी फीलिंग को शो कर रहा है, उसकी क्वांटिटी को शो कर रहा है, तो उसे क्या कहा जाएगा? उसे एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो है हम कहते हैं। क्या किया हमने? जैसे माय फादर इज ए ऑनेस्ट पर्सन, तो ये फादर की क्या दिखा रहा है? क्वालिटी। क्या क्वालिटी? ऑनेस्ट। तो ऑनेस्ट क्या हो गया यहाँ पर? नाउन हो गया। और कैसा नाउन हुआ? एब्स्ट्रैक्ट नाउन हुआ। सिमिलरली हमने कहा इंडियन आर्मी इज फेमस फॉर ब्रेवरी। ये एग्जांपल में हमने आर्मी क्या है? दैट इज कलेक्टिव नाउन। इंडियन की अगर हम बात करें तो वो क्या है? प्रॉपर नाउन। और ब्रेवरी क्या शो कर रहा है? दैट क्वालिटी ऑफ दैट आर्मी, तो वो क्या हो गया यहाँ पर? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। सिमिलरली आई लाइक योर चार्मिंग फेस, तो चार्मिंग जो है वो क्या शो कर रहा है? क्वालिटी को शो कर रहा है। तो हमारा जो नाउन और उसके टाइप्स जो है वो कंप्लीट हो चुके हैं। इसके मोर फर्दर जो एग्जांपल्स हैं वो हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। इस लेक्चर के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।